अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बीफ शादियों वाले देगी कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम शादियों में खाते हैं। तो वो कोरमा आज हम घर में तैयार करेंगे। घर के मसालों से आज हम मज़ेदार कोरमा तैयार करेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको शीरमाल के साथ, ताफ्तान के साथ खाएं, उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। शादियों वाला देगी कोरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप ऑयल ले लिया है। तो आप ऑयल की जगह घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल लिया है, या आप आधा ऑयल ले लें और आधा घी ले लें। तो देखिए ऑयल के अंदर हमने 4 बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर दी हैं, जो स्लाइस में हमने कट कर ली थी। तो देखिए प्याज को हमने बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई करेंगे, ताकि हमारी प्याज का कलर बहुत प्यारा सा आए। तो देखिए हमारी प्याज कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है, और यहाँ पर हमारी प्याज बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसका ऑयल रिलीज़ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए प्याज को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। प्याज को प्लेट में निकाल कर हम प्याज को साइड पर रख देते हैं। अब हम कुछ मसाले देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है। तो देखिए 1 टेबल स्पून भर के हमने ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबल स्पून भर के हमने लाल पिसी मिर्च ले ली है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1 टेबल स्पून नमक, और 1 टीस्पून भर के यहाँ पर हमने ले ली है काली मिर्च, और 12 से 13 अदद हरी इलायची, और 1 टीस्पून लौंग, और 1 अदद बड़ी काली इलायची ले ली है। तो अभी फ़िलहाल हमने ये सारे मसाले लिए हैं। इसके अलावा अभी और भी हमें आगे मसालों की ज़रूरत होगी, तो वो मैं उसी वक्त ही आपको बताऊंगी। तो देखिए अभी इन तमाम मसालों को हम ऐड कर देते हैं एक बाउल के अंदर। तो देखिए हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग, लाल पिसी मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, ज़ीरा, तो ये तमाम मसाले, लाल कश्मीरी मिर्च, तो देखिए इन तमाम मसालों को हमने एक बाउल में डाल दिया है। और डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, और इन तमाम मसालों का एक हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं, एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने पानी को इन मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्याज भी तैयार है, ये मसालों का मिक्सचर भी रेडी है। जिस 1 कप ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी, तो उसमें से हाफ़ कप ऑयल हम दही के अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आधा किलो दही ले ली है, और दही के अंदर आधा ऑयल हमने डाल दिया है। तो देखिए ये प्याज जिसमें फ्राई की थी वही ऑयल हमने लेकर दही के अंदर ऐड कर दिया है। तो ये आधा किलो से थोड़ी सी कम है दही। तो देखिए दही और इस ऑयल को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इतना मिक्स कर देंगे कि ये दोनों चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर मैं 1 केजी के हिसाब से कोरमे की रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो देखिए हमने दही और ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो देखिए 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा जो आधा ऑयल बचा था उसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। उसमें हमने 6 से 7 अदद हरी इलायची, 1 बड़ी काली इलायची, और 7 से 8 अदद हमने इसमें लौंग ऐड कर दिए, और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है, और धोकर इसको अच्छे तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इस गोश्त को ऐड कर देते हैं ऑयल के अंदर। तो देखिए सारा गोश्त हम इस तरीके से ऑयल में डाल देते हैं, और इस गोश्त को हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है, बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भून लेना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है, और गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो देखिए लहसुन अदरक पिसा हुआ हमने इसमें ऐड कर दिया है। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है। गोश्त को लहसुन अदरक के साथ इतना भून लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो हमने ये स्टेप ज़रूर करना है, ताकि गोश्त की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और गोश्त बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। तो देखिए लहसुन अदरक के साथ हम गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे, इसका पानी खुश्क कर लेंगे, और इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो देखिए गोश्त को भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले, जो हमने पानी के साथ मिक्स करके रखे हुए थे। वो तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इन मसालों को भी हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे गोश्त के साथ।
तो हमें इन मसालों के साथ गोश्त को इतना भून लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल ऊपर आ रहा है, तो हमने ये स्टेप भी ज़रूर करना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। साइडों से आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हमने इसमें ऐड कर दी है ऑयल और दही जो हमने आपस में मिक्स करके रखी हुई थी। तो ये दही भी हमने इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसको थोड़ा सा उबाल आने तक पका लेते हैं। हाफ़ कप पानी और ऐड करेंगे ताकि जो है गोश्त अच्छे तरीके से गलने के लिए हम रखेंगे। तो देखिए इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको उबाल आने तक पका लेते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो हमारा जो गोश्त है इसको उबाल आ चुका है। तो देखिए उबाल आने के बाद अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 40 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखिए 40 टू 45 मिनट के लिए हमने गोश्त को छोड़ दिया था और हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 अदद लौंग ले ली हैं, एक बड़ी इलायची ले ली है और हावन दस्ते में डाल दी है और इसको थोड़ा सा कूट लेते हैं। इतना कूट लेते हैं कि इसका थोड़ा मोटा मोटा सा पाउडर बन जाए। तो देखिए इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कूट लिया है। तो देखिए लौंग और बड़ी इलायची के इस पाउडर के अंदर अब हम ऐड कर देते हैं ये फ्राई हुई हुई प्याज। तो 4 बड़े साइज़ की प्याज को हमने फ्राई कर लिया था। तो प्याज को हमने हावन दस्ते में डाल दिया है। तो प्याज को भी हम बहुत अच्छे तरीके से कूट लेंगे। तो इसको मोटा मोटा ही कूटना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है। इस तरह से हमारा दानेदार कोरमा बनके तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं मोटी मोटी सी प्याज हमने इस तरीके से हावन दस्ते में डालकर कूट ली है। तो इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा ही कूटा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। तो देखिए अब इस प्याज को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी हावन दस्ते के अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के छिले हुए चने ऐड कर देते हैं। तो देखिए 1 टेबल स्पून चने हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। चनों को भी हम कूट लेते हैं। चनों से कोरमे की जो ग्रेवी है वो बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। तो देखिए 1 टेबल स्पून चने 1 किलो गोश्त में हम ऐड करेंगे। तो देखिए चनों को हम बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कूट लेते हैं। और चने कूटने के बाद अब इसी के अंदर हम 9 से 10 अदद बादाम ऐड कर देते हैं। बादाम को भी हम चनों के साथ बहुत अच्छे तरीके से कूट लेंगे, इतना कूट लेंगे कि इसका पाउडर बन जाए। दोनों चीज़ों को पाउडर कर लेते हैं। तो देखिए चने और बादाम का पाउडर भी रेडी है और यहाँ पर हमारी प्याज भी अच्छे तरीके से हमने कूट लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो 45 मिनट के लिए हमने गोश्त को छोड़ दिया था और गला लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कुटी हुई प्याज और प्याज के साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं चने और बादाम का ये पाउडर। तो देखिए इससे ग्रेवी बहुत अच्छी आती है। तो अब हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और 1 से 2 मिनट हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी। तो देखिए पानी ऐड करके हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 1 गिलास भर के मैंने इसमें पानी ऐड किया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको भूनते हैं। तो देखिए पानी भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। तो मैंने 1 गिलास भर के इसमें पानी ऐड किया है जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है। अब हम इसको उबाल आने तक पका लेते हैं। तो देखिए इसको उबाल आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए लो फ्लेम पर छोड़ने से इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है और यहाँ पर हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त सा देगी शादियों वाला कोरमा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरह क्या होगा, आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। लाइक करना मत भूलिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।